मॉर्निंग आप सब लोग यहाँ पर आए। दोस्तों, बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट द सेशन ऑन द बुक, आई वांट टू कीप यू इन्फॉर्म्ड ऑन दिस। आज मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को आप लोगों को जानकारी है। लास्ट मंथ जुलाई में वी लॉन्च दिस इंदौर हार्ट क्लब एंड आई एम ग्लैड दैट दे आर 3000 प्लस मेंबर्स। एक एक ग्रुप में 1000 मेंबर्स बनते हैं। सो नाउ IHC 4 आई स्टार्टेड 2 days ago। हर हफ्ते हम इसमें एक हेल्थ टिप डालते हैं। मैं डॉक्टर अलकेश जैन, हम लोग मेदांता से जुड़े हैं और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बाहर से उसमें एडमिन हैं। और हर हफ्ते हम एक हेल्थ टिप डालते हैं और एक हार्ट क्विज करते हैं और नेक्स्ट डे उसका आपको रिप्लाई देते हैं। 2 महीने में एक बार फिजिकल मीटिंग करते हैं और इसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि एम ये रहे कि you are not over treated and you are not under treated, and even if there was a disease diagnosed, there is no denial, no guilt, no anxiety, and we can still live. So ऐसा नहीं है कि बीमारी हो गई तो कोई हमने अपराध कर दिया। So that is the motto. Unfortunately this is not working today anyway. So can somebody come here and change the slides for me? नहीं, Dr. Kunal, I guess you need to take pictures. आप में से कोई एक जना आ जाओ स्लाइड चेंज करने के लिए। सो अभी तक हमने इस तरह के सेशंस अभी तक कंप्लीट किए दोस्तों। और फीलिंग गुड का पार्ट 1 वाज डन लास्ट टाइम। आप में से कितने लोगों ने पार्ट 1 अटेंड किया है? ओ, बहुत लोगों ने अटेंड किया है। सो आई होप दैट यू आर ऑल फीलिंग गुड। ठीक है, कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने आज रिग्रेट किया, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट फीलिंग गुड, दैट वी आर नॉट एबल टू अटेंड फीलिंग गुड। So today we will conclude on this book, and I'm sure that all of you would go back with some practical suggestions that Dr. David Burns has for us, how to keep our mood on. So why these self-help books? Because no matter how adverse the situation, we always have room to determine what it will mean to us. These books, they form a bridge between fear and happiness, so that you can transform a piece of the world and yourself along with it. Now, this is the library. Oh, I could tell you where the self-help is, but that would sort of defeat the purpose. है ना? तो अगर आपको खुद को ही ढूंढना है तो फिर खुद को ही ढूंढना है। So, question is this: Is life treating me well? हमको अपने आप से बार-बार ये पूछना चाहिए कि by and large, I believe that life is fair and life is good to me. Next. So this book basically tells us that thoughts often cause suffering. Nothing in this world can trouble you more than your own thoughts. क्या अमेजिंग सी बात है ना? Next. Hello? Next. And minus. Let me do this. Okay, let me do this. An overactive mind with distorted automatic thoughts and beliefs is the cause of most human suffering. Thank you. So, बहुत सारे किताबों में माइंड को ब्लेम किया गया। ऐसा पहली बार पुस्तक नहीं है जिसमें माइंड को ब्लेम किया है। आई एम श्योर कुछ न्यूरोलॉजिस्ट आज पुरानिक से नहीं आ पाए, वो कनाडा में। आई एम श्योर दे आर नॉट completely convinced, but I think आइए मित्तल साहब प्लीज आगे आइए। कोई एक चेयर है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर है। मित्तल साहब इधर है। RC मित्तल साहब है, मेडिकैप्स के डायरेक्टर साहब हैं, वेलकम। So overactive mind with distorted automatic thoughts and belief is the cause of most human suffering। इस किताब की एक लाइन की समरी ये है। तो 2 चीजें हैं इसमें। एक, सॉरी, कोई बात नहीं, आपको क्या दबाया आपने? नहीं, वो नहीं करना है, तो आप इसको दबाओ, आगे देखो, आगे चलो, ठीक है। तो इस किताब में बहुत सारे डिस्टॉर्टेड ऑटोमेटिक थॉट्स दिए एंड बिलीव्स दिए। तो जो आपको हमने ग्रुप में डाला हुआ है ना, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, वो जो लिस्ट आपको ग्रुप में भेजी है वो यही है, डिस्टॉर्टेड ऑटोमेटिक थॉट्स। और फिर आज जिस पे बात करेंगे वो है साइलेंट एजम्पशंस,
कि हमने कुछ एजम्पशंस मान लिए और उसी के हिसाब से हमारी जिंदगी चलती है, उन एजम्पशंस में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और उसको कैसे डिस्कवर करें उसके भी कुछ साधन इस किताब में दिखाए। ऐसा और भी कई किताबों में और कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हमारी इतनी इस हद तक कंडीशनिंग हो चुकी है that if somebody could actually give an input to a computer कि आपकी लाइफ में आपके साथ क्या क्या हुआ है, तो अगले 5 मिनट में आप क्या क्या करने वाले हैं, एवरीथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। वो इनपुट जो है वो 20, 21, 22, कुछ लोग कहते हैं 18 साल तक के इनपुट्स होते हैं। अगर वो सारे आपके एनवायरमेंटल इनपुट्स आपके किसी कंप्यूटर में फीड कर दिए जाएं, तो रेस्ट ऑफ योर लाइफ इज ऑल लार्जली प्रेडिक्टेबल, and therefore there are people who say there is no free will. They challenge that there is a free will, but then maybe we can create a free will. We can actually still be creative by restructuring these false assumptions or the distorted भाई अच्छा चलो कोई बात नहीं। So now which is the best self help book for your mood? ऐसा अमेरिका के करीब 500 साइकोलॉजिस्ट से पूछा गया। दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगेगा जान के कि उनमें से नंबर 1 चॉइस वाज फीलिंग गुड। सो दिस इज द बुक दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे। अब ये इतनी मोटी किताब में आज आपको एक दिन में तो ऑफ कोर्स नहीं पढ़ा सकता हूं, आधा हमने पिछली बार देखा। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट हाफ वी डिस्कस लास्ट टाइम, सेकंड हाफ वी आर डिस्कसिंग टुडे, and the third half is on drugs, which purposefully I have not included. So this gentleman is now 80 years, he is in Stanford, California, and I am in touch with him. ये बुक की प्रिपरेशन के दौरान कम से कम 4-5 बार हमने ईमेल्स पे एक दूसरे से कम्युनिकेट किया है। Before I start, lot of thanks to Mr. Sameer Chaudhary who gave me this wonderful piece that contains, तो आप लोगों में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ डू यू डिसाइड विच बुक टू बी। सो देयर इज द कंपाइलेशन ऑफ 50 बेस्ट एवर बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट सेलर्स, मैं उसमें से लेता हूँ। और थैंक्स मोनिका इंग्ले इज हियर, शी कीप्स हेल्पिंग मी इन मेकिंग द इन्विटेशंस। सो आई रोट माय फर्स्ट कम्युनिकेशन टू डेविड बर्न। डॉक्टर डेविड, इज दिस बुक ओनली फॉर पेशेंट्स या हमारे जैसे लोगों के लिए है ये इंपॉर्टेंट? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब लोगों को मतलब ये बेकार की चीज पढ़ रहे हैं। तो दिस वाज हिज रिप्लाई, थैंक्स भारत, द बुक कुड अपील टू एनीवन as just about all of us fall into bad moods from time to time. I really like your orientation as a cardiologist, recognizing the importance of emotional health. So I strongly applaud all the doctors who realize there is much more to medicine than just more medical tests. Good luck in your important work. Warmly, David. This was the email, and this was last month. So this book is all about thoughts, mood and relations between the two. This is what we discussed last time, and this is what we are heading for today. Now before I take you for the last time, for today I will just briefly recapitulate what did we discuss last time. ठीक है, all set? तो हम लोगों का प्लान ये रहेगा कि अगली 5 मिनट में 7 मिनट में हम इसको कवर करेंगे, and then I will cover these 8 chapters today. Okay, let's go. So the first chapter is on introduction, cognitive therapy. Cognition refers to the way we look and interpret things, our perception which is based on our beliefs. Twisted, distorted thinking is the major cause of our suffering. तो इसलिए मैंने आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट किया है, प्लीज वो 13 ट्विस्टेड डिस्टॉर्टेड थिंकिंग की लिस्ट बनाकर अपने पास रखिए। अभी भी लास्ट टाइम मैंने वापस उसको पोस्ट किया, जिनके पास नहीं है वो मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, नेट पे भी अवेलेबल है। आप में से जो अभी तक इस ग्रुप के पार्टिसिपेंट नहीं है अगर, तो आप मुझे अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। द सेकंड चैप्टर इज ऑन कैन यू डायग्नोज योर मूड। तो हमने ये भी एक्सरसाइज करी थी लास्ट टाइम, हम सबको करना चाहिए कि हमारा मूड कैसा है। हम लोग बहुत अच्छे मूड में रहते हैं अधिकतर, या थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, या मेजरली डिप्रेस्ड हैं, या स्विंग कर रहे हैं। तो ये अभी तक
इसको काफी माना जाता है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट द्वारा वर्ल्ड वाइड, इट इज कॉल्ड बीडीसी। तो उसमें इन्होंने ये रखे विच विल हेल्प यू। देन इज अंडरस्टैंडिंग आवर मूड। तो इसमें एजेंट है, व्हाट इज द एजेंट फॉर डिप्रेस्ड मूड? डिस्टॉर्टेड नेगेटिव थिंकिंग। व्हाट इज द पैथोजेनेसिस? बट दे आर ऑटोमेटिक एंड दे मे लुक नॉर्मल एंड नेचुरल। एंड व्हाट इज द रेमेडी? Remedy is that we need to challenge the initial thoughts and silent assumptions and restructure them. So, initial negative thoughts and silent assumptions. So, the cognitive distortions, जैसे मैंने आपको बताया, ये important है। ये 13 cognitive distortions हैं। इस किताब में 10 दे रखे थे, 3 मुझे और नेट पे मिले। So, this is important. आई रिक्वेस्ट, तो मैं खुद ऐसे कर रहा हूं कि मैंने इसकी एक लिस्ट बनाकर अपने बेड साइड रखी हुई है, और मैं जो पहले अपनी डायरी लिखता था, अब मैं डायरी की जगह डेली के अपने कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आया है उसको एक रो में लिखिए, और इस 13 में से कौन सा या कौन कौन से उसमें फिट हो रहे हैं, वाई आई एम थिंकिंग लाइक दैट, फिर वो लिखिए, और फिर रैशनल रिस्पॉन्स थर्ड कॉलम में लिखिए। So that is how we can continue to challenge our negative thoughts and self-criticism tendency and try to improve. So इसका प्रिंट आउट मैं बेसिकली ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हम सबके पास होना चाहिए। So this is the triple column technique जो मैंने अभी आपको बताया। पहला नेगेटिव थॉट, सेल्फ क्रिटिसिज्म। दूसरा विच कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन वी आर, इनमें से कौन कौन से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं, और तीसरा होना क्या, which is the better rational response. So this is the triple column technique. So the aim is to substitute more objective rational thoughts for the illogical, harsh self-criticism that automatically flood our mind when a seemingly negative event occurs. So, Dr. Aditi, are you here? Yeah, can you come here? So I will read this and you will correct me. Okay? Can we have a free mic? Hello. Thank you. So, Dr. Aditi, मेरे मन में रात को विचार आया, I never do anything right. So that's overgeneralization. Okay. So how should I do it? So you can rather say nonsense. I do a lot of things right. Okay, thank you. My another automatic thought comes is I am always late. So this is also overgeneralization. The rational response can be, I'm not always late. That's ridiculous. Think of all the times I have been on time. If I'm late more often, then I'll work on this problem and develop a method for being more punctual. Okay. Everyone will look down on me. So the cognitive distortion here is mind reading, overgeneralization, all or nothing thinking, and fortune teller error. The rational response can be, someone may be disappointed that I am late, but it's not the end of the world. Maybe the meeting won't even start on time. Okay, thank you so much. Thank you. Yeah, you can keep that mic there. Yeah, you might need it again later. Then it talks about procrastination. और इसके अंदर दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छी चीज, आप यू नो प्रोक्रास्टिनेशन, कि आपको मजा नहीं आ रहा है, मजा मतलब काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, आप पोस्टपोन करना चाह रहे हैं बार बार हर चीज को। तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि आप ना गाड़ी के आगे घोड़ा रखोगे कि पीछे रखोगे। तो उनका ये कहना है कि आप कुछ करोगे तब आपको मोटिवेशन आएगा, न कि ऐसे कि आपको पहले मोटिवेशन आए फिर आप करो। सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग थिंग, एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन एंड देन मोर एक्शन। तो थोड़ा सा तो आपको बिना मोटिवेशन के भी एक्शन करना आना चाहिए, दैट इज द क्रक्स, फिर अपने आप मोटिवेशन आएगा और करने के लिए। देन इट टॉक्स अबाउट एंगर, और ये हम कर चुके हैं पिछली बार, नोवेको एंगर स्कोर, कि आजकल आपका पहले से गुस्सा कैसा है, तो वो आप अपना खुद ही चेक करिए और ये मालूम करिए कि आपका एंगर यूजफुल है कि नहीं, इज इट हेल्पिंग यू टू अचीव अ गोल और नॉट। अब बताइए तो गलत या अलग, सॉरी गलत या अलग, या सो इंस्टेड हम लोगों को ज्यादा अलग सोचना, ये कहना चाहिए अलग है, वी आर अलग एंड नॉट गलत। So we should try to change. Then it talks about sad, mad and glad responses. है ना, हमने पिछली बार बात किया था कि अगर कोई भी चीज हमारी लाइफ में गड़बड़ हो रही है तो या तो आप बिल्कुल सैड हो जाओ
I am always goofing up, I am worthless, या mad हो जाओ, that stupid SOB is on my back again, don't ask me full form, and then the third हो जाओ, oh here is a chance to improve, है ना? तो then it says handle criticism, how do you handle criticisms? So इसके भी अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई कि inquire more facts, अरे मुझे बुरा लगा कि आपको ऐसा लगता है, क्या मुझे और बताओगे? फिर डिसआर्म द क्रिटिक, इस पे हमने बात करी थी कि आप उसको डिसआर्म कर दीजिए। डिसआर्म कैसे करते हैं कि उसकी तारीफ कर दो, हाँ ये तो आपने ठीक ही कहा, ना उसके अंदर काफी गैस निकल जाती है, ठीक है। लेकिन फिर आप उसके आगे अपनी चीज कहो, while I see your point and I partly agree, लेकिन currently this is what the situation is, so this is how you could negotiate. And then it tells 7 methods to handle anger. You should have a desire to leave anger. You should change your hot thoughts by cool thoughts. Don't replay the things. Don't have too many shoulds. ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. Disarm technique, empathy. Can anybody say the Hindi version of empathy? देखो sympathy का सहानुभूति. समानुभूति. That's correct. बहुत लोगों को पता है. So हाँ. सहानुभूति and समानुभूति, correct. And then cognitive rehearsals. Finally the 8th chapter last time was guilt. तो guilt आपको ऐसे बांध देता है दोस्तों, guilt आपको improve नहीं करने देता. So that is why guilt does not help. It doesn't help to improve at all, क्योंकि ये आपको और बांध के रखता है. तो क्या करना चाहिए, आप recognize कर लो कि कुछ गलती हुई है and then strategy बनाओ कि यार चलो next time से ना. And remember, always a better strategy is to reward and not punish. ये बच्चे हो, colleagues हो, juniors हो, carrot is always better than a stick. So that was about what we discussed last time. ठीक है? अब आज की बात करते हैं sadness versus depression, silent assumptions के बारे में कुछ, और फिर ये साइलेंट assumptions में से 4 मेजर साइलेंट assumptions को कैसे हैंडल करें, एंड फाइनली हाउ डू वी एक्चुअली लिव अहेड. तो ये दो तो समरी है और ये रियल क्रक्स है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ आवर सफरिंग इज ड्यू टू डिस्टॉर्शंस इन आवर थॉट्स एंड दैट इज आवर एक्यूलीज हील, है ना. वहीं पे अगर उसको ठीक कर लें तो बहुत सारे हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं वो लाइफ के इंप्रूव हो सकते हैं. तो दोस्तों इस किताब में उन्होंने कहा ब्लैक बाइल. अब आप में से जो किताब पढ़ना चाहेंगे मैं उनके लिए इजी कर दूं. तो बहुत साल पहले हिपोक्रेट्स ने ना 4 बाइल्स को डिस्क्राइब किया. मैं नेट पे जाके खूब ढूंढा इसको मैंने. तो यू हैव येलो बाइल, ब्लड, ब्लैक बाइल एंड फ्लैग. और ये ब्लैक बाइल जो है ये मेलैंकोलिक होता है और इसके अंदर आपका उन्होंने बताया कि इसकी वजह से आपका मूड खराब होता है, इसकी वजह से थोड़ा डिप्रेशन होता है. ऐसा एक कॉन्सेप्ट था. जो भी हो, तो उन्होंने कहा कि ब्लैक बाइल, द सर्च फॉर द ब्लैक बाइल. और ऑब्वियसली मैंने उनसे पूछा, फिर इन्होंने क्योंकि किताब में लिखा नहीं है तो मैंने डॉक्टर डेविड को मेल करके पूछा कि डू यू थिंक वी कैन कंक्लूड ब्लैक बाइल इज एक्चुअली डिस्टॉर्टेड थिंकिंग. तो उन्होंने कहा यस आई वुड एग्री विद दैट. पर उन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया किताब में कहीं कि ब्लैक बाइल को एक्चुअली डिस्टॉर्टेड. फिर हमने उनसे पूछा कि सर्च फॉर ब्लैक बाइल की जगह आपको टाइटल ये रखना चाहिए था, सर्च फॉर एंटीडोट ऑफ ब्लैक बाइल. एंड देन अगेन ही सेड यस आई अप्रिशिएट योर रीडिंग. वो बेचारे दुखी हो गए वैसे, यू नो, वो मेरे पे ट्रिक खेल रहे हैं. बेस्ट तरीका यही है कि आप एग्री कर जाओ, चुप हो जाएगा बंदा, कितने क्वेश्चन पूछ रहा है. एनीवे, सो दैट्स हाउ आई हैव रिटन नाउ. ये किताब में नहीं है, द सर्च फॉर एन एंटीडोट टू ब्लैक बाइल. समडे वी मे हैव अ टेक्नोलॉजी, ये तो किताब में लिखा है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए या ऐसी दवाई आ जाए जो आपको जब चाहे मूड ठीक कर दे बिना किसी साइड इफेक्ट के. मतलब दारू वारू पी के नहीं, एंटी डिप्रेसेंट से नहीं, बिना साइड इफेक्ट के, बिना उसके. पर देन इट सेज, आर वी एंटाइटल्ड टू बी हैप्पी ऑल द टाइम? इज सैडनेस समटाइम्स अ नॉर्मल इमोशन? हो सकता है सैडनेस कभी कभी नॉर्मल भी हो गई. शुड इट ऑलवेज बी ट्रीटेड? सो दैट्स अ क्वेश्चन देन ही आस्क्स अस. So the question is, therefore this is addressed in chapter number 9, and what it says, sadness is not depression. तो दोस्तों अब हम अगले 2 मिनट में बातें करेंगे सैडनेस और डिप्रेशन में अंतर क्या है.
आए। Dr. Burns, you seem to be claiming that distorted thinking is the only cause of depression. But what if my problems are real? Real problems है तब क्या करिए? जैसे पॉवर्टी है, पैसे नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे को कुछ बीमारी हो गई है, कोई मर गया है, फिर क्या? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो, but then he says there could be a sadness without suffering. So you can be, what is the nature of healthy sadness? When it is not contaminated by distortions. So, sadness is an emotion. Depression is an illness. Sadness is when you do not have a distorted thinking. Depression is always there is a distorted thinking. और अंतर जान लीजिए, when आपके घर में कोई गड़बड़ काम हो जाए तो आप उससे कुछ सीखकर थोड़ा सा और improve कर सकते हो, and you can actually have that sadness and still be a better person. But depression will never allow you to become a better person. और अंतर देखिए, sadness का एक टाइम लिमिट होता है ना, और आप आगे बढ़ जाते हो लाइफ में. But depression में it persists and you continue to replay. So that's another difference between sadness and depression. Dr. Kunal, can you take close-up pictures? We'll post later. Then another thing it says is that our self-esteem should not reduce with the productivity. ये कितनी अच्छी बात है दोस्तों. मतलब ये है कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी प्रोडक्टिविटी कम ज़्यादा हो सकती है. शुरू में कम है, 40-50 साल की उम्र में आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है, एंड देन योर प्रोडक्टिविटी में फॉल. बट योर सेल्फ एस्टीम नॉर्मली शुड रिमेन सेम, इट शुड नॉट फॉल. So it is very very important that you should ask yourself, I am not worthless. And why you are not worthless? अगर आप लाइफ में एक भी व्यक्ति को हेल्प कर पा रहे हो, मोटिवेट कर पा रहे हो, किसी को भी आप किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, so you are not a worthless person. और ये बार बार इन्होंने ये डिफाइन किया है कि डिप्रेशन का एक मेजर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर वर्थलेस. Then chapter number 10, the cause of all the silent assumptions. आज का जो मुख्य मुद्दा है उसी पे बात कर रहे हैं, silent assumptions. तो इस चैप्टर के अंदर silent assumptions के बारे में लिखा है. फिर अगले 4 चैप्टर्स में मेजर silent assumptions से हम कैसे हैंडल करें वो है, and then summary है. A silent assumption is an equation with which we define our personal worth. It represents our value. बेसिक फिलॉसफी क्या है लाइफ की आपकी, और वो बिल्कुल साइलेंटली है, क्वाइटली बैठी हुई है, हम इसको कई बार पहचान भी नहीं पा रहे. Our silent assumption represent the predisposition to emotional turbulence that we carry with us all the times. So silent assumption कोई बहुत साइलेंट चीज नहीं है, ये आपको प्रिडिस्पोज करके रखा हुआ है इसने. इसकी वजह से हम वल्नरेबल है. तो हमको पता होना चाहिए हमारे लाइफ में क्या क्या वैल्यू सिस्टम्स हैं. वैल्यूज ऐसी बना ली हमने जो कि डिस्टॉर्टेड है, जो थोड़ी गलत है. सो दे क्रिएट वल्नरेबिलिटी दैट प्रिडिस्पोजेस अस टू अनकंफर्टेबल मूड स्विंग्स. दे रिप्रेजेंट्स आवर साइकोलॉजिकल एक्यूरेसी. सो लेट अस आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट आवर साइलेंट असम्पशंस. दोस्तों ये है वो 4 मेजर साइलेंट असम्पशंस. 7 साइलेंट असम्पशंस के ऊपर उन्होंने बात की, 7 में से 4 हैं जो मेजर है, और ये वो 4 हैं: अप्रूवल, लव, वर्क एंड अचीवमेंट एंड परफेक्शन. मतलब हमें इन चारों चीजों का एडिक्शन होना. और अगेन मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर, मैं नहीं कह रहा हूं, किताब कह रही है. तो आपको अगर मेरी बात पसंद नहीं आ रही है तो यू जस्ट शूट अ मेल टू डेविड बर्न्स. He may reply, he may agree with you, he may not agree. क्योंकि इसमें ये आएगा कि love is not essential. Addiction to love. Basically it says you should not be addicted to any of these. For your self-worth. अपने खुद के कॉन्फिडेंस आपका इन चीजों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए पूरा का पूरा. तो अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप ज्यादा मिजरेबल फील मत करो. आपको पूरा का पूरा फुलफिल होने के लिए यू मस्ट बी लव्ड. इफ यू आर अलोन यू विल बी मिजरेबल.
अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूं तो आई एम वर्थलेस, अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट काम नहीं कर पा रहा हूं आई फेल. सो दीज आर द साइलेंट assumptions which are not useful, not good. That's what it says. So we can become addicted to these and they cause our mood swings. So कैसे मालूम करें साइलेंट assumptions क्या है? डॉक्टर अदिति, यू आर रेडी अगेन? सो उन्होंने बताया कि एक वर्टिकल एरो टेक्निक है, उससे मालूम करेंगे. अच्छा, थोड़ी देर बाद आएगा शायद. तो आपको ऐसे करना है. If this silent assumption was true, what it mean to me? Why would it be upsetting to me? तो ये टेक्निक बताई उन्होंने कि जब भी आपको कोई ऑटोमेटिक थॉट आता है, आप नीचे एक एरो बनाइए और लिखिए, अच्छा अगर ऐसा है तो एक्चुअली ये मुझे क्यों अपसेट करेगा, और उससे आपका साइलेंट assumption एक्सपोज हो जाएगा. As we do over again and again, we will generate a chain of automatic thoughts which will lead us to the silent assumption. जैसे कि एक प्याज का छिलका छीलते जाओ तो अंदर आपको फिर चीज मिल जाएगी. तो ये है, आप ले लीजिए अपना माइक से आगे जैसे. सो डॉक्टर बी probably thinks I am a lousy speaker. If he did think this, why would it be upsetting to me? अरे it will definitely upset because he is an expert. Suppose I was a lousy therapist or a speaker, what would this mean to me? Well, this would mean I was a total failure. It would mean I was not good. Suppose I was no good, why would this be a problem? What would it mean to me? Then the word would spread everywhere और हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं कितना बेकार का स्पीकर हूँ, सभी लोग मुझे क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे और मुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा. And what would that mean? That would mean that I am worthless and if they don't approve of me, I am worthless. So दोस्तों, आपने पकड़ लिया कि my silent assumption was I am seeking approval and I am addicted to approval. Thank you very much. So इस तरह से आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट, ऑटोमेटिक थॉट्स आते जाए, आप एक ही प्रश्न बार बार पूछते रहिए, तो आखिरी के अंदर जाकर आपको वो खींच के ले आएगा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि. तो इन्होंने ये स्कोर दिया हुआ है DAS, और इस पे अगर आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो भी आपको पता पड़ जाएगा कि आप किस तरह से स्कोर कर रहे हैं. ये मैंने स्कोरिंग सिस्टम आप सबको भेजा हुआ है ग्रुप में. अगर आपने नहीं किया हुआ है स्कोर तो आप करो. और मैंने बड़ी हिम्मत की है दोस्तों कि न सिर्फ मैंने वो किया, ऑफ कोर्स मैंने अपने स्कोर भी यहाँ लिख दिए. सो एडमिटेडली यस, आई नीड टू इम्प्रूव अ लॉट ऑन अप्रूवल. बड़ा एम्बैरेसिंग सा है ना, पर ठीक है जो भी है. सो आई नीड टू इम्प्रूव ऑन अप्रूवल. दैट मीन्स बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, ऑफ कोर्स 35 क्वेश्चन है उसमें. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्केल मेरी टेंडेंसी है कि मैं अप्रूवल पे ज्यादा डिपेंडेंट हूँ, विच इज नॉट गुड. लव पे भी थोड़ा डिपेंडेंट हूँ, विच इज अचीवमेंट पे भी थोड़ा डिपेंडेंट हूँ. तो ये तीनों चीजों को मुझे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है. यहाँ पर भी ऑमनीपोटेंस, मैंने बताया ना 4 तो ये मेजर थे और 3 ये और हैं. एंटाइटलमेंट का मतलब ये है कि आपने सोच लिया कि यार मेरे साथ सब अच्छा ही होना चाहिए. ऑमनीपोटेंस का मतलब ये हो गया कि आपको सारी दुनिया को ठीक करने का आपने ठेका ले रखा है. और ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि आप अपने में भी खुश रह सकते हो. सो दैट इज ऑटोनॉमी. अब इसमें चक्कर ये है कि मतलब अगर हमारा वाइफ ने भी चेक किया और उसका लव का स्कोर आ गया कि शी नीड्स मोर लव, और मेरे इसमें आ गया आई नीड लेस लव, अननेसेसरी सुबह सुबह क्राइसिस हो गई घर में. Anyway, so how do you interpret your DAS scores? अब एक एक करके आते हैं इस पे. अप्रूवल, जैसे मैंने बताया मेरा नेगेटिव था. नेगेटिव स्कोर का मतलब ये है कि आई एम टू मच डिपेंडेंट because I think I am getting evaluated through other people's eyes. If someone will insult me or put me down, I automatically start looking down on myself. जबकि अगर ये पॉजिटिव होता, then I am independent and healthy sense of own worth, even when confronted with criticism or disapproval. Love, मेरा स्कोर अगेन माइनस में है. नेगेटिव स्कोर का मतलब you are a love junkie. You see love as a requirement without which you cannot survive.
अब पॉजिटिव स्कोर का मतलब यह है कि लव इज डिजायरेबल बट यू हैव अ वाइड रेंज ऑफ अदर इंटरेस्ट आल्सो व्हिच आर आल्सो ग्रेटिफाइंग एंड फुलफिलिंग। हेंस लव इज नॉट अ रिजिड रिक्वायरमेंट फॉर योर हैप्पीनेस और सेल्फ एस्टीम। इन्होंने बाद में ऐसा लिखा है दोस्तों कि मोहब्बत एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की असेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। आप मेरे को ज्यादा डांट मत लगाओ, किताब में लिखा है, मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अचीवमेंट, नेगेटिव स्कोर का मतलब आप वर्कहॉलिक हो, आपको मोर नेगेटिव यू आर स्कोरिंग, दैट मीन्स आपको बस कुछ ना कुछ काम करके ही आपको प्रोडक्टिविटी मतलब आपको अच्छा लगता है। इसलिए आप अगर वेकेशन पे जाओगे या किसी कारण से आपका बिजनेस डाउन हो गया है या आप कभी रिटायर हो जाओ या बीमार पड़ जाओ, किसी भी कारण से इनएक्टिव हो जाओ, तो आपका मूड खराब हो सकता है। दैट इज द प्रॉब्लम। और पॉजिटिव स्कोर का मतलब यह है कि आपकी क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी यू एंजॉय बट दे आर नॉट असेंशियल। देन परफेक्शनिज्म, कि आप हर चीज को बहुत परफेक्ट करना चाहते हो। थैंकफुली आई वाज ओके इन दैट। इसका मतलब यह है कि यू आर स्टिल फ्लेक्सिबल एंड यू डोंट हैव टू बी आउटस्टैंडिंग एट एवरीथिंग। एंटाइटलमेंट, मैंने आपको भी बताया कि आपको लगता है ये तो मेरा हक है ना, हर चीज ये मेरा हक है, तो आई वॉज ओके इन दिस। इसका मतलब ये कि आपको ठीक है, यू कैन निगोशिएट फॉर व्हाट यू वांट, बट अगर आपको कोई चीज ना मिले तो आप बहुत ज्यादा दुखी मत हो। फिर है ओमनीपोटेंस, कि आपको लगता है कि हर चीज को आपको ही ठीक करना है, कुछ भी गड़बड़ हो जाए आपको लगता है कि यू विल बी ब्लेम्ड। तो इट इज यू नो दैट द जॉय कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग दैट यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो आप खुद की केयर करिए, सारी दुनिया की आप लोड मत लेके चलिए। और इससे फायदा भी होता है, उन्होंने कहा कि जब आप सारी दुनिया को ठीक करने का प्रयास नहीं करते हो तो एक्चुअली पीपल दे हैव अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, और जो आपके नजदीक हैं वो आपको सुनेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि वो हमेशा आप उनके ऊपर बॉस नहीं बन रहे, राइट? तो दे डोंट नीड टू एग्री विद यू ऑल द टाइम एंड दे विल एडमायर यू मोर एंड रिस्पेक्ट यू मोर। सो इसमें भी मुझे इंप्रूव करना है। ऑटोनॉमी, इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के अलावा भी खुद से खुश रह सकते हो। तो पॉजिटिव स्कोर मीन्स your mood are ultimately the children of your own thoughts, you know this, and you assume responsibility for your own feelings. So these are the 7 assumptions. Now how to handle these assumptions? तो जैसे मैंने आपको बताया, अगले 4 चैप्टर जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं दोस्तों, ये इतनी इंपॉर्टेंस है दे रखी है उन्होंने इस assumptions को कि एक एक चैप्टर पे एक एक assumption को डिस्कस किया है। ब्रीफली मैं अब आपको बताता हूँ। In the following chapters, a number of these attitudes and value systems were examined in details. ताकि आप अपने आप को ये देख पाए कि मुझे इन एजम्पशन से फायदा है कि नुकसान है, और मैं क्या करूं इनको इंप्रूव करने के लिए। सो ये चैप्टर्स थे जो आज हमको करने, इनमें से हमने 2 चैप्टर्स कर लिए, अब ये 4 चैप्टर्स पे हम बात करने वाले हैं। अप्रूवल, लव, अचीवमेंट एंड परफेक्शन। इन 2 पे बात नहीं करेंगे, इन तीनों पे बात नहीं करेंगे, उसके बाद में विल समराइज। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 11 नाउ, अप्रूवल एडिक्शन। Okay, so approval addiction is that you must validate external approval before you allow your mood change. The price you pay for the addiction to praise will be an extreme vulnerability to the opinions of others. So आपको पता पड़ जाएगा कि इससे आपको फायदा नहीं है। तो अप्रूवल का मतलब सेल्फ वर्थ नहीं होना चाहिए। आपने खुद ने कभी किसी को क्रिटिसाइज किया, ये क्वेश्चन पूछते हैं, करा है ना आपने क्रिटिसाइज? तो जब आप कभी किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो वो आप उसके वर्क को क्रिटिसाइज करते हो कि बंदे को क्रिटिसाइज करते हो? सॉरी, हम वर्क को क्रिटिसाइज करते ना। तो दूसरे ने जब आपको क्रिटिसाइज किया तो आप भी ये एज्यूम कर लो कि ये मेरे इस कृत्य को क्रिटिसाइज कर, ना कि मुझे क्रिटिसाइज कर। अब सपोज करो मेरे कोई सीनियर है, डॉक्टर रजनीश कचारा है, डॉक्टर संदीप है, और डॉक्टर संदीप हमारे डायरेक्टर साहब है, वो मुझे बुला के कहें भरत तुमने यार ये ठीक करो। So I should not assume immediately कि ये मुझे क्रिटिसाइज करे, बट ये हमारी टेंडेंसी हो जाती है। आपको हमको ये assume करना चाहिए ये मेरे इस पर्टिकुलर एक्शन को इंप्रूव करने की बात कह रहे हैं, ये मत सोचो कि ये मुझे क्रिटिसाइज करे।
वो गांधी जी ने कहा ना, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं, समथिंग लाइक दैट. मे बी यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग द फैक्ट कि आपका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था एंड यू आर जस्ट अपसेट विद द अदर पर्सन डिड और सेड. इफ यू एडमिट योर disapproval does not contain enough moral power, why you give their disapproval power to wipe out your sense of self-worth? So this is what it is, कि वो एक specific thing के against में, not आपके against में. And another thing is कि कभी कोई आपको criticize या disapprove कर भी रहा है, तो हो भी सकता है ये उसकी प्रॉब्लम है. हालांकि ऐसा हर बार मानना ठीक नहीं है. खुद को इंप्रूव करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए. Then we should also assume कि यार ठीक है, गलतियां तो हो सकती हैं. We are imperfect and others will have right to tell us from time to time कि यार थोड़ा सुधर जाओ. पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मिजरेबल हो जाओ. So need of approval के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस. आ जाइए आदित्य. क्या मुझे तो अदिति ऐसा लगता है कि देयर आर सम एडवांटेजेस, क्योंकि इफ आई एम एबल टू मीट पीपल्स एक्सपेक्टेशंस देन आई विल फील दैट आई एम इन कंट्रोल, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है. I sometimes compromise and end up doing things that are not in my best interests, that I don't really want to do. कुछ ऐसी चीजें जो मैं करना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे करना पड़ता है. हाँ, तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया. ठीक है, पर एक और एडवांटेज है डॉक्टर दीदी कि अगर मैं अप्रूवल ले लूँ, then when I please people, I feel very secured and safe. This assumption keeps me from testing relationships. I never know if I could be accepted just for me. Thus, I always have to earn love and the right to be close to people by doing what people want me to do. I become like a slave. Thank you very much. अच्छा, और है अदिति, I can avoid a lot of guilt and confusion. अगर मैं अप्रूवल का वेट करूं तो मुझे बड़ा सुरक्षित महसूस होता है. एंड आई डोंट हैव टू थिंक थिंग्स आउट सिंस ऑल आई हैव टू डू इज व्हाट अदर्स वांट मी टू डू, सो इट मेक्स माय लाइफ इजी. बट सर, इसका डिसएडवांटेज ये है दैट इट गिव्स पीपल टू मच पावर ओवर मी. दे कैन कोर्स मी विद द थ्रेट ऑफ डिसअप्रूवल. वो मुझ पे अपना काम थोप सकते हैं और अपना पावर बता सकते हैं. एक और एडवांटेज मुझे लगता है अप्रूवल का कि आई डोंट हैव टू वरी अबाउट पीपल बीइंग अपसेट विद मी और लुकिंग डाउन ऑन मी, क्योंकि मैं तो वही कर रहा हूँ जो वो चाहते हैं मुझसे. फिर मुझे कोई क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकता. बट सर, ये डिसएडवांटेज है क्योंकि इट मेक्स हार्ड फॉर मी टू नो व्हाट आई रियली वांट. आई एम नॉट यूज्ड टू सेटिंग प्रायोरिटीज फॉर माई सेल्फ एंड मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस. इससे मैं अपने लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती हूँ. थैंक यू वेरी मच. सो दिस एक्सरसाइज टेल्स अस कि सारे समय दूसरों का अप्रूवल लेना should not be an essential requirement of us. So therefore we should rewrite the assumption that it can be enjoyable to have someone approve, लेकिन अगर approve ना करे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को respect ही ना करूँ. Disapproval can be uncomfortable but does not mean I am less of a person. So that is the way where we should rewrite our assumption. तो दोस्तों, इसमें उन्होंने एक एक्टिविटी बताई है कि एक एक्टिविटी करो, मतलब ये अपना एक ऐसे लिखो अपन खुद, why it is irrational and unnecessary to live in fear of disapproval or criticism. और इसमें ये भी लिखो कि disapproval may be unpleasant but not fatal. और इसके ऊपर लिखें अपन पूरा 1-2 पेज भर के लिखें. जब अपन ऐसा करेंगे तो ये हमारे अंदर से ये निकलेगा. ऐसा इस किताब में लिखा है. सो इस किताब में बहुत सारी एक्सरसाइजें लिखी हैं. ऐसा नहीं किताब पढ़ने से ठीक हो जाएगा, आपको कुछ एक्सरसाइज करना है. तो अगर कोई आपसे नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है तो वो उसकी खुद की प्रॉब्लम्स हो सकती है. आपने बहुत सारी चीजें अच्छी भी करी हैं और अगर आपका क्रिटिसिज्म उनका वैलिड था तो वी कैन लर्न एंड इंप्रूव आल्सो. फिर इस पे उन्होंने एक और चीज बताई कि लेट अस वी कैन हैव अ रोल प्ले. तो रोल प्ले कैसे करें कि एक रिजेक्टर है और वो बहुत खराब बातों का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है. वर्षा पाओगे? You can take the mic. So there is a communication between Varsha and Dr. Rawat. Yes. Dr. Rawat, I notice you have been avoiding me. I wonder if you are upset with me? Oh, I am so glad, Varsha, we got it out in the open. I have in fact decided to completely reject you now. Why?
I've been turning you off a lot. Yeah, you are no good. Oh, I can see you. You are upset with me. Just what have I been doing wrong? You know what? Everything about you stinks. But you can be specific. Did I forget to use deodorant? Are you upset by the way I talk? Something I have said lately? My clothes or what? Well, you know what? You hurt my feelings when you put me down the other day. So, अब आगे का क्या है कि whatever the nature of criticism, वर्षा की strategy क्या चल रही है? She will find some grain of truth in the criticism, and the rejecter will know that you are agreeing in part. See, वो क्या करती है? Bhaiya, I'm really sorry I said something that rubbed you the wrong way. What was it? You know, you told me I was a useless fellow, so that is the end. I can see that I was thoughtless, hurtful comment I made. What other things have I said that hurt your feelings? Was that all, or I have done this many times? Go ahead and say all the bad things you think about me. अब वो मेरे को सारी चीजें निकलवा रही है, पूरा खोखला कर देंगे अंदर से मेरे को. Anyway, I am not giving up. You know what? You are unpredictable. You can be sweet as sugar, and then all of a sudden you are cutting me to shreds with your sharp tongue. When you get mad, you turn into a foul-mouthed dash. I can't stand you. So, comment यही है उसमें कि you continue to extract negative comments from the rejecter, but you avoid being defensive and continue to find some grain of truth in what the rejecter says. डिफेंस करते से ही उसके दरवाजे बंद हो जाएंगे, पर आप डिफेंड ना करो तो वो खुला रहेगा. And after you have elicited all the criticism and agreed with whatever was true about them, you are now ready to fire the sharpest arrow straight into the rejecter's balloon. अब आप तैयार हो? Point out that you have acknowledged and your the imperfections were there, and now you are willing to try to correct your errors. Now the rejecter cannot reject you. I can see I have done and said number of things you don't like. I am certainly willing to try to correct these problems to the greatest extent possible. I can't promise miracles, but if we work it together, I see no reason why things can't improve. You are not a good person, Varsha, and I refuse to talk to you again. I'm so sorry, Bhaiya, you feel that way. I do much prefer to continue our friendship in spite of these hurt feelings. Do we need to break off entirely? कितना बोले यार, बैठ जाओ. Thank you so much. Then it talks about grieving method. कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गया है और आपको दुख उठाना ही हो, तो उसका भी एक तरीका है. जैसे हमारा रिसेंटली डॉग की डेथ हुई दोस्तों, 2 महीने हो गए उस बात को. तो ये ग्रीविंग मेथड मुझे ठीक लगा. You can use this grieving method to cope. या तो किसी ने रिजेक्ट करा हो या कुछ लॉस हो गया हो, तो आप एक शेड्यूल कर दो. 1 or more periods of time each day. 5 मिनट, 10 मिनट. अब आप उस दौरान जितना रोना धोना है, जितना नेगेटिव थिंकिंग है कर लो, फिर उठ जाओ. और उसके बाद में फिर अब आप उसके बारे में मत सोचो. अगले दिन फिर अगर आपको 5 मिनट के लिए रोना धोना है तो कर लो. सो एटलीस्ट यू डोंट डू दिस एंटायर डे. यू अलाउ योरसेल्फ कि हाँ भाई अभी इस दौरान मेरे को नेगेटिव थिंकिंग करनी है, बट इट शुड नॉट रिप्ले ऑल द टाइम. सो दिस इज द ग्रीविंग मेथड. When your scheduled sad period is over, now stop it and carry on with the life until your next schedule of crying session comes again. तो बना लो यार, अगर रोना धोना ही है तो एक क्राइम सेशन का शेड्यूल कर. और उन्होंने कहा कि ना आपने कुछ अच्छे काम भी किए तो आपको अपनी इनर लाइफ खुद भी आपको चलाना चाहिए. सो यू डू गुड, फील गुड एंड डू गुड लाइक अ रिस्ट काउंटर. मैंने पिछली बार भी बात की थी, एक छोटा सा रिस्ट काउंटर रखिए. भले ही आपको बाहर से तालियां मिली हो कि ना मिली हो, जब भी आपने कुछ अच्छा काम किया उसके ऊपर एक काउंटर पे काउंटर डाल दीजिए और रात को देखिए कि मैंने दिन भर में इतने अच्छे काम किए. तालियां मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक. वो काउंट से आप अपने आप को बधाई दे दीजिए. सो देन एक्सटर्नल अप्रूवल इज नॉट नीडेड. सो दैट वाज अप्रूवल पार्ट. नाउ द लव पार्ट. है ना, ये थोड़ा टेढ़ा है. द assumption क्या है? I cannot be a truly happy, fulfilled human being unless I am loved, especially by a person of the opposite sex. ये कहाँ से आया? True love is necessary for ultimate happiness. दोस्तों, डेविड बर्न्स इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं. वो सहमत नहीं है इस चीज से
कि ट्रू लव इज एन असेंशियल नीड फॉर एन एडल्ट पर्सन. रैशनल थिंकिंग क्या है? आई शुड हैव द कैपेसिटी टू फील हैप्पी व्हेन आई एम अलोन ऑल्सो. सो लोनलीनेस वर्सेस बीइंग अलोन, कोई बताएगा? यस. सो बीइंग अलोन इज अ फिजिकल सिचुएशन, लोनलीनेस इज एन इमोशनल सिचुएशन. बीइंग अलोन इज अ फिजिकल सिचुएशन, कि आप अकेले हो, ये फिजिकल रियलिटी है. लेकिन लोनलीनेस इज एन इमोशनल, इट्स अ फीलिंग. बीइंग अलोन कुड बी स्टिल अ सॉलिट्यूड. You can be lonely even in a group. That's not a physical situation. So once an adult, love is not an essential thing to experience happiness. Difficult to digest, right? We should learn to regulate our mood and find happiness within ourselves. चलिए वापस रोल प्ले. अदिति आ जाओ. Advantages में somebody will take care of me when I am hurt. तो अगर मेरे से लोग मोहब्बत करते हैं, तो कभी मैं बीमार पड़ गया, कभी मुझे कुछ तकलीफ हुई, तो लोग मेरा ध्यान देंगे. The rational response can be, this is also true of independent people. If I am Relationship with someone you love, but you do not need that external approval, love or attention in order to survive or experience maximal level of happiness. Just as love, companionship and marriage are not necessary for happiness and self-esteem, they are not sufficient either. और proof क्या है? कि millions of men and women who are married are still miserable. So the third chapter now is on achievement. Your work is not your worth. ये भी हमारा एक silent assumption है, गलत assumption है, कि अगर हम कम काम करेंगे तो हमारा worth कम हो जाएगा. और उसमें यह दे रखा है कि औरतों को इन जनरल अप्रूवल और लव का एडिक्शन होता है, और आदमियों को अचीवमेंट और परफेक्शन का वो होता है. मतलब ऐसा कोई यूनिवर्सल नहीं है, पर उन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिकली ऐसा देखा, ये ऐसा ज्यादा था. सो योर अचीवमेंट एंड योर वर्थ, इट इज फाइन टू फील गुड एंड हैप्पी व्हेन यू हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग प्रोफेशनली, बट देयर कैन बी मेनी थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल व्हिच मे रिड्यूस योर अचीवमेंट्स. जैसे कि पहले भी अपन ने बात करी, फिजिकल इलनेस, बिजनेस रिवर्सल, फैमिली प्रॉब्लम. अब आप उतना अचीव नहीं कर पा रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना वर्थ कम कर दो. और अगर आप ऐसे ही काम में लगे रहे सारे समय, देन यू मे पे अ प्राइस एट होम, कि आपका बच्चा आपसे कहे वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज डैडी, फिर आपको बुरा लगेगा. सो यू मे नॉट बी वर्थलेस बिकॉज एन इन्फेंट, अ सिक पर्सन एंड एल्डरली पर्सन, दे मे नॉट बी creating too much and still they are very worthy. तो वही डायग्राम जो हमने पहले बताया था कि एज के साथ आपका वर्थ कम नहीं होता है, भले प्रोडक्टिविटी चेंज होता है. सो एक ये वन assumption is the idea that true happiness comes only through success in our career. This is wrong. The majority of life satisfaction and happiness do not require great achievement at all. It takes no special talent to enjoy average walk or jog or the affectionate hug of your young son. Music, hiking, swimming, food, travel, conversation, reading, learning, sports, sex. You don't have to be very famous or top performer to enjoy all this. So, as with any addiction, greater and greater doses will be needed to order to become high. ये और प्रॉब्लम है. अगर आप अचीवमेंट पे डिपेंडेंट हो जाओ, तो आपको बार बार इच्छा होगी कि और अचीव करें. अभी पिछले महीने मैंने 50 सर्जरी करी थी, अब इस महीने मुझे 70 करना है, फिर अगले महीने मुझे 80 करना है. तो देन यू आर आपका सेल आपका क्या है, टर्नओवर क्या है. सो दैट विल ऑलवेज बी लाइक अ ग्रेटर, you will need a greater high all the time. The excitement quickly wears off quickly. Why does not the aura last? Why do you keep needing more and more? Because success does not guarantee happiness. So you end up chasing a mirage. Since your thoughts are the true key to your mood and not the success, the thrill of victory fades quickly. So most human beings are not great achievers. Most are not great achievers. आप देखो अपने अस्पताल में, अपने ऑफिस में, अपने दुकान पे बहुत ही ऑर्डिनरी बंदा है जिसने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है,
और शायद आपसे ज्यादा मुस्कुरा रहा है। आप सोच सकते हो कि साले तेरे मुस्कुराने का है क्या, तूने करा क्या है लाइफ में, पर वो मुस्कुरा रहा है। डिप्रेशन डज अफेक्ट अ लॉट ऑफ ग्रेट अचीवर्स। सो इज आउटर सक्सेस यूजलेस? उन्होंने पूछा। I am not arguing that outer success and achievement are useless or undesirable. Being productive and doing well can be enormously satisfying. However, success is neither necessary nor sufficient to be a great achiever in order to be maximally happy. तो फिर उन्होंने ये भी पूछा कि अगर अप्रूवल नहीं चाहिए, लव नहीं चाहिए, सक्सेस नहीं चाहिए, तो फिर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ कहां से लाऊं? अगर कुछ नहीं चाहिए इनमें से, ये तीनों एडिक्शन अगर बेकार है तो कहां से लाऊं? तो उन्होंने उत्तर क्या दिया है दोस्तों अपनी किताब में? उन्होंने उत्तर ये दिया कि ह्यूमन वर्थ कुछ नहीं होता है, ये आपका ईगो ही है कि आपने अपना वर्थ मान के रखा हुआ है। तो ह्यूमन वर्थ, सेल्फ वर्थ नाम की कोई चीज नहीं है, इट इज वेरी क्लोज टू ईगो। सो द मोमेंट यू ड्रॉप इट, देन यू कैन रियली एंजॉय whatever you are doing in here and now. So if you can drop and dump the sense of worth or sense of ego in the garbage, trust me, you will lose nothing. तो फिर किस चीज का एम करूं, कि क्या करूं लाइफ में? अगर ये भी ना करूं तो करूं क्या? तो उसका भी उन्होंने लिस्ट दे रखा है, ये लिस्ट दे रखा है। एम फॉर सेटिस्फैक्शन, एम फॉर लर्निंग, एम फॉर पर्सनल ग्रोथ, एम फॉर कंट्रीब्यूशन। ये चार चीजें उन्होंने किताब में मेंशन की। चौथा जो चार आपके साइलेंट असम्पशन है, उनमें चौथा मेजर इन तीनों पे बात नहीं होगी, इज परफेक्शनिज्म। डेयर टू बी एवरेज, इस पे उन्होंने बोला एवरेज बनने की हिम्मत रखें। ट्राई फॉर अ डे, लर्न टू एंजॉय ऑफ द जॉय ऑफ बीइंग एवरेज and living the struggle for perfectionism. तो उन्होंने कहा दोस्तों ये दो दरवाजे हैं आपके लिए। एक दरवाजा बड़ा खूबसूरत सा सजा हुआ है, ऑर्नेट, और दूसरा बहुत ही ऑर्डिनरी है। द परफेक्शन डोर इज ऑर्नेट, फैंसी, सिडक्टिव। ऐसा लगता है यार यही जाना चाहिए। इट टेम्प्ट्स यू, यू वांट वेरी मच टू गो थ्रू। इसमें से कौन जाना चाहेगा? एवरेज डोर। हमको कौन सा दरवाजा ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? तो वो कहते हैं कि आपको खूबसूरत दरवाजा ज्यादा अट्रैक्ट करता है, लेकिन उस खूबसूरत दरवाजे के पीछे एक्चुअल में ऐसी दीवार पड़ी है जिससे आपकी नाक झुकेगी और सिर झुकेगा और घाव होने वाला है अल्टीमेटली, क्योंकि आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। और एवरेज डोर के पीछे एक बहुत खूबसूरत सा मैजिकल गार्डन है जहां सुकून ही सुकून है। बिलो एवरेज नहीं कह रहा, ठीक है? Perfection is man's ultimate illusion. It simply does not exist in the universe. There is no perfection. It's really the world's greatest con game. It promises riches and delivers misery. धोखा देता है। Since you cannot ever be perfect, you will always criticize yourself. तो कहते हैं कि ordinary is extraordinary. और कई बार extraordinary होने की वजह से की चाह में हम below ordinary हो जाते हैं। That is the nuksan. Sometimes we may play tricks and try to take shortcuts and do some wrong things to gain more. So every act can be further improved by lowering your standards. Not only you will feel better about what you do, but actually you will tend to do it more effectively. So drop the burden of being perfect. Choose any activity instead of aiming for 100%. Go for 80%. मैं नहीं कह रहा, किताब में लिखा है, मेरे को पकड़ना मत टॉक के बाद। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा, वी आर कमिंग टू दी लास्ट पार्ट ऑफ द टॉक नाउ, ओके? इट्स पॉसिबली 20% मोर। सो अगर आपको नींद आ रही है तो आई एम सॉरी। डू यू फील टफ टू स्टॉप? ये बड़ा अच्छा दे रखा है। कभी ऐसा हुआ क्या दोस्तों कि कोई चीज है ना गिर गई या नहीं मिल रही है, छोटी सी चीज, अब आपके पास दूसरे बहुत सारे काम हैं पर उसी के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, आप पहले उसको ढूंढो, वो कागज कहां गया, और घर में हल्ला मचा मचा के बीवी को, बच्चों को, सबको परेशान कर दिया। करना कुछ नहीं है उसका। सो
ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, डू यू फील टफ टू स्टॉप? हैव यू एवर पुश्ड relentlessly to look for an unimportant item like pencil or a book you misplaced? ऐसा हुआ है कभी? You do this because it's tough to stop. Why? The moment you try to stop, you become restless. आपको ऐसा लगता है it's not right. Without the lost item, you will be incomplete. बहुत ही मामूली सी छोटी सी चीज है. So we all make mistakes sometimes, and we are all ordinary. We should just try to learn what did I learn from my mistake and move ahead. Some of the best skills in the life are learned only after having made an initial mistake. हाँ, मेरे एक प्रोफेसर हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि यार बस वो ये एक बात है कि उसको रिपीट मत करो बार बार. जैसे हमारे शर्मा सर हैं, इन्होंने बहुत सारे सर्जन्स को सिखाया हुआ है. आई एम श्योर कि वो ये कहते होंगे कि एक गलती रिपीट ना करें दोबारा. So we have completed the 14 chapters, दोस्तों. Now the last 2 chapters, and these are summary chapters. This will tell us what to do now, how to further go ahead. So this is the crux, choosing to live, and let's practice what we preach. Chapter number 15, 16 chapters थे, 15 chapter. Choose to live. When we are depressed, we are having distorted. मुझे लगता है इसका भी कुछ टाइमर है क्या? कोई आ गया या नहीं आ रहा? Thank you. So when we are again, यहाँ से तो भी हिल गई. चलिए, so we'll try to do it faster. When we cannot recall sometimes any good memories of our past, और हम लोग हमेशा कई बार ये सोच सकते हैं कि हमारी लाइफ में सब गड़बड़ी हुआ है. कई बार जब हमारा मूड खराब होता है, so we may say that no, we have always been sad. No matter how bad you feel, it would be bearable if you had the conviction that things would eventually improve. हमको ये सोचना चाहिए कि this will also pass. और ये हमेशा नहीं रहने वाला है, और पास्ट में भी हमारे लाइफ में बहुत खूबसूरत मोमेंट्स रहे हुए हैं. कई बार हम उन्हें भूल जाते हैं. Sometimes we confuse feelings with facts. Feelings trace the pattern of our distorted thinking. When we see a glimpse of unexpected situation, we get overwhelmed with the feelings. Feelings blur our vision, and we no longer see the facts, and we overreact. We always overreact. We always overreact. So how do we live that? We all have some real problems, friends. But all difficulties can be coped in a reasonable manner. In fact, such challenges can sometimes be a source of personal growth. No problem should depress us. Only distorted thoughts can rob us of peace or self-esteem. What about serious problems? वापस किसी ने ये क्वेश्चन पूछा उनसे, अरे कुछ सीरियस लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए फिर क्या करूं? मैंने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने उत्तर दिया. There are no serious problems. वो कहते हैं you are wrong. Your problems are not very serious. No matter what they are, the importance of all problems will reduce with time. Time heals all problems with some form or the other, and therefore we have a tendency to overreact at that time whenever those problems come. The only way to prevent that overreaction is to believe and assume and accept that these problems are not as serious as they appear to me right now.
So how do we live? Let's remember that most depressive episodes are self-limiting. One of these days you will probably take one of these problems and you will be able to contribute its solution to become a source of satisfaction, and you may improve the world. Final chapter is let's preach, let's practice what we preach. तो ये इन्होंने कोटेशन लिया हुआ है, फिजिशियन हील thyself. मैंने उसके बारे में काफी पढ़ा दोस्तों, उसके बहुत सारे मेटाफॉर्स हैं. बेसिकली ये है कि अगर आपने मतलब जब जीसस क्राइस्ट अपने नजरत में जाके लौटते हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत समय बिताया, तो उन्होंने कहा लोगों से कि मुझे पता है तुम लोग ये कहोगे कि हील thyself. मतलब आपने इतने मेरिकल्स दुनिया में दिखाए पर खुद पे तो दिखाओ. उसका मतलब ये भी है कि आप दूसरों को ठीक करने से पहले खुद ठीक करके दिखाओ. इसका मतलब ये भी है कि डॉक्टर दूसरों को प्रीच करें उससे पहले खुद भी फॉलो करें. इसके कई सारे मीनिंग्स हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग वर्जन भी उन्होंने दे रखा है कोटेशन. नो प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड इन हिज ओन टर्म. घर की मुर्गी दाल बराबर. People are more ready to see greatness in others than in those they know well. है ना? आपको कोई कह दिया जापान में कोई ऐसा था, अमेरिका में कोई ऐसा है, तो आप बहुत ताली बजाओगे. आपको कोई कह दे कि यार आपके बगल में ही कोई ऐसा है, तो आप ताली बजाने के बजाय उसके ऊपर सस्पिशन में आ जाओगे कि फ्रॉड होगा जरूर. फिर ये पूछते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब. तो मैंने इसको नेट पे भी जाके देखा. वास्तव में कितनी भी साइट्स पे जाओ करीब करीब यही लिस्ट आती है. आई एम सॉरी 3 सर्जन्स आगे की रो पे बैठे हुए. ये कोइंसिडेंस है क्या? 4 सर्जन 4 सीनियर सर्जन्स आर सिटिंग इन द फ्रंट रो. तो अधिकतर जगहों पे घुमा फिरा के यही लिस्ट आई है. तो उनका ये कहना है कि there is a part of our mind that does not want peace. What if the ship that a pilot wants to safely land itself wants to crash? जिस नाम को आप बचाना चाहते हो वो खुद ही डूबना चाहे. यही चीज मैं आपको वो छोटा सा मैंने एक वीडियो भेजा था, उस पर आपको बताया था, वो मैं आपको अभी प्ले करूंगा. उन्होंने कहा उसके लिए क्या करें. वही चीज है दोस्तों, 3 कॉलम टेक्निक आज रात से शुरू करिए. So now we are to the final version of today's session. Keep a journal, draw 2 vertical lines. और वो जो 13 distorted thoughts थे उसको बेड साइड पे रखे, अपने silent assumption भी निकाल के रखे, और इस तरह की वो चीजें बनाई है. हम लोग ऑलरेडी बोल चुके. ये 3 लाइन के रो है. ऑटोमेटिक थॉट, आज मेरे मन में क्या ख्याल आया, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या था, और रैशनल रिस्पॉन्स क्या है. ऑटोमेटिक थॉट कुड बी कि मेरी डॉटर मुझे इग्नोर कर रही है. एक्चुअली ऐसा हुआ, मैंने उसको एक बार लिखा है. फिर मैंने खुद ने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन लिखा. आई एम ओवर जनरलाइजिंग, आई एम मतलब फॉर्चून टेलर है, कुछ माइंड रीडिंग है. और फिर रैशनल रिस्पॉन्स क्या है, मे बी शी वॉज बिजी, मे बी शी डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मी एक्चुअली, समथिंग लाइक दैट. So this is how we can console ourselves before we sleep, and this practice has to happen every day and we can improve slowly. So these are the cognitive distortions जिसकी लिस्ट आपके पास है. A substantial portion of our suffering is because of distorted thoughts. When we eliminate these distortions, we can find that we can cope with all the problems more easily. So the antidote for the black bite is think well. ये जो हमारा दिमाग है, इसके किसी एक भाग को परेशानियां ढूंढने का शौक है. हाँ दोस्तों, और विडंबना देखिए कि हम इसी दिमाग की मदद से परेशानियों का हल भी ढूंढना चाहते हैं. डॉक्टर डेविड बेंस ने फीलिंग गुड पुस्तक में कुछ साइलेंट असम्पशंस और डिस्टॉर्टेड थिंकिंग का उल्लेख किया है. इसका मतलब यह है कि कुछ पैटर्न, कुछ कंडीशनिंग हमारे दिमाग की ऐसी हो जाती है जिससे कि हर चीज हमें थोड़ी सी ज्यादा परेशान करने लगती है. हम हर चीज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर देखना चाहते हैं. आए दोस्तों, शायद जरूरत है बीच बीच में हमें अपने दिमाग की रीसेटिंग करने की, ताकि हम उन डिस्टॉर्टेड थिंकिंग और साइलेंट असम्पशन से छुटकारा पा पाए. आपका दिन बहुत शुभ हो. आप ऐसे मौके, ऐसे तरीके ढूंढें
जिससे कि दिमाग को रीसेट किया जा सके, ताकि हम जिंदगी की खूबसूरतियों को खूब अच्छी तरह से महसूस कर सकें, अच्छी तरह से जी सकें। So is life treating you well? The answer has to be a big yes. Thank you very much. So this was today, and now I am going ahead with these 3 books in near future. The Power of Myth, Don't Sweat the Small Stuff, and it's all small stuff. ये बहुत अच्छा लगा मुझे. There is no big deal. And How to Win Friends and Influence People. So we'll take up these 3 books in the next sessions. Thank you very much. So we have a lot of wonderful people here, and I'm sure that you would like to. So let me request the person who has seen a lot of human brains, has opened a lot of human brains, has treated a lot of people with brain problems, none other than Dr. Rajneesh Kachara sir. So let's listen. Dr. Rajneesh, आप तो ब्रेन के आदमी हो और दिल के आदमी के साथ बैठे हैं, पहले आपसे सुनो। नहीं, anything that you found interesting in Dr. David Burns? Yeah, we come across with all the problems which he has addressed, but then we find out solution. We sit and think, yeah, it's not the end actually. Yeah. And we, next moment we become, we find solution and we feel good. Yeah, we feel good. Yeah, feeling good. Feeling good has to end with the feeling good. Great. Dr. the director हमारे मेदांता अस्पताल के डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव. आई डोंट नो, मैंने किताब पढ़ी तो नहीं है और बहुत कम किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन एक बात से एग्री करता हूँ, मैं बहुत साल अकेले रहा हूँ लाइफ में, और जो मैंने अपना प्रिंसिपल बनाया है दैट इफ यू आर नॉट हैप्पी अलोन देन यू आर इन अ बैड कंपनी. Oh, lovely. So if you don't like yourself, you will be happy, you're unhappy when you're alone. So you should learn to be happy even when you're alone. And I think you're in a good company all the time. Yeah. This is so beautiful, yeah? If you are not happy with yourself, you are not in a good company. Will you like to believe in that? We have somebody, yeah, there are a lot of hands. Yes, जनक दीदी, मैं आता हूँ आपके पास. हमारे पास एक और है जो कि दिमाग के बड़े शागिर्द हैं. इनके साथ सारे इंदौर भर के और इंदौर के बाहर स्टूडेंट्स इनके रहे हुए हैं. डॉक्टर पाल, the senior psychiatrist, head of the department of MGM Medical College. Good morning, friends. ये टॉपिक डेफिनेटली हम लोग जब मन की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो ये साइंटिफिकली अगर देखें तो डेफिनेटली एक हमारे साइकेट्रिक डोमेन में आता है. आई एम वेरी हैप्पी कि इतनी अच्छी गैदरिंग और डॉक्टर भारत सर का जो इसके प्रति रुझान है, मतलब क्योंकि ये टॉपिक डेफिनेटली हम लोग पहले भी ऐसे कई बार ऐसी किताबें पढ़ते थे तो सोचते थे कि यार इस चीज़ को हमें जिस किताब से बेनिफिट मिला है या सोच में है, क्यों ना हम इसको पब्लिक को, जैसे सबने अभी बोला कि हम किताब नहीं पढ़ते हैं या कि बहुत से लोग होते हैं अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं, तो क्यों ना हम इसको मास लेवल पे लोगों को पढ़ाएं या उनको बताएं, समराइज करें इस चीज़ों. मेरे थॉट्स आते थे, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि हम पहले पढ़ें फिर उसको इस तरीके की चीज़ों को सब लोगों तक पहुँचाना. डेफिनेटली डॉक्टर भरत जो कर रहे हैं इट्स कमेंडेबल. ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा दिमाग, हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं, हम अगर देखें तो सबके चेहरे अलग अलग हैं, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है. ये कैसे पर्सनालिटी बनती है? इट इज़ मेड बाय अवर एक्सपीरियंसेस. हमने जो पैदा होने से लेकर के अभी तक जो भी हमारे अनुभव होते रहते हैं हमारे, वो हमारे दिमाग की शेपिंग करते रहते हैं, रीमॉडलिंग करते रहते हैं. सपोज जैसे हमारा बच्चा एक बार खेल रहा था, वो बलून वाला कौन सा होता है जिसपे जंपी से होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें उसकी उस दिन लीक कहीं हो गई, हवा निकल गई, तो वो सब कोलैप्स कर गया. ठीक, ये एक घटना है. उसके बाद से उस बच्चे ने उस तरीके की मतलब प्ले जोन में जाना ही बंद कर दिया, है ना. हमारा दूसरा बच्चा है, वो उसको बहुत एंजॉय करता है. सो
अगर कोई भी घटनाएं हमारे जो भी हमारी लाइफ में होती हैं वो हमारे सोचने के, देखने के नज़रिए को चेंज कर देती है। टू बी हैप्पी या हमें रहना है तो डेफिनेटली ये सब अपने कॉग्निटिव लेवल पे ही है कि हाउ वी एनालाइज, और एनालाइजिंग करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसी से हम एनालाइज करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को चेंज किया जा सकता है, वो चेंज करने के प्रिंसिपल्स हैं, उसके तरीके हैं। उन चीज़ों को हमें जो भी बुक में ये बताया गया कि हम क्या क्या चीज़ें हमारे हैं जिसको हम कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते, हम दुखी बने रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, हम सर ने जैसे बताया कि हम अपना अप्रूवल चाहते हैं, जो भी चीज़ें हों, जो मैं कर रहा हूँ वो सब हाँ हाँ करते रहें, जब हमारे हिसाब से नहीं होता देन वी फील सैड। सो इट इज़ नॉट ट्रू। हम लोग कोई भी एक चीज़ पे देखें तो सबका अलग अलग व्यू हो सकते हैं। एक पिक्चर बहुत अच्छी बनती है, उसी पिक्चर को देखने के लिए हजारों लाखों लोग जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत एक्सीलेंट, दूसरा कहता है क्या बकवास बनाई है। पिक्चर एक ही है, कोई एक सीनरी होती है, उसको कुछ अलग अलग। इसी तरीके से जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं दे डिपेंड अपॉन आवर परसेप्शन। सो अगर हम परसेप्शन चेंज कर सकते हैं तो हमारा उसका रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रावत। हमें उम्मीद है कि इस तरीके के सेशंस हम लोग और करेंगे, और कहीं भी हमारी अगर मदद लगती है तो डेफिनेटली आई विल फील हैप्पी टू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लाहौटी सर। आपने सारी दुनिया घूमी हुई है सर, दिमाग ना घूमे उसके लिए क्या करें? इतने साल के नतीजे पर एक ही चीज लगती है, ये सब खोपड़ी का खेल है। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी डॉक्टर वाधवानी, आपने हमें फिजियोलॉजी पढ़ाई हुई है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। थैंक यू। इन नटशेल जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। इट इज़ द मिसमैच बिटवीन द assumptions and outcome. Outcome as we want may not be outcome may not be that what we want. It depends on the circumstances. पास की circumstances और जो बेसिकली जो हेरिडिटी है वो कुछ भी है, आउटकम इज नॉट इन आवर हैंड। गीता भी यही कहती है कि फल जो है आप वही नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, फल वही मिलेगा जो बाकी सर्कमस्टेंसेस। यदि ऐसा सोचते हैं तो स्ट्रेस कम होगी। फिजियोलॉजी की ही चीज़ एक मैं रिपीट करूँगा। सेरिबेलम का काम है कोऑर्डिनेशन, कंपैरिजन, कंपैरेटर एंड करेक्टर। यही चीज़ अपन अपने लाइफ में भी करें कि जो चीज़ और उसका फीडबैक टू द हायर वन, वही चीज़ अपन भी करें कि जो चीज़ आउटकम आ रहा है, जो परफॉर्मेंस आ रहा है, उसको एनालाइज करके वापस ऊपर एनालाइज करें और उसके बाद उसको करेक्ट करें। आवर परफॉर्मेंस देन विल बी बेटर, आउटकम विल बी देयर। थैंक यू। Thank you very much, sir. Thank you so much. Dr. Janak Didi. Oh, we have Dr. Upendra sir also. Let's give a big hand to our Vice Chancellor, sir. I am Janak Didi. आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले डॉक्टर भरत रावत का ये धन्यवाद करती हूँ कि इतना टाइम हम लोगों ने अपने दिमाग की एनर्जी स्मार्टफोन से बचा के रखी। मैं इतनी खुश हूँ उस जगह को देखकर जहाँ सब लोग एक बात हो रही है और उसको सुन रहे हैं और उसमें निमग्न है। तो दूसरी बात ये है कि जब आप डिपेंडेंसी की बात कर रहे थे, लव की बात कर रहे थे, और तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारे इश्यूज जो हैं एक किताब को लेके बहुत सामने लाने की जो बात है, बहुत 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 मेहनत करके आप करते हैं हमेशा, और ये सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सस्टेनेबिलिटी एक इशू है मेरी ज़िंदगी में कि हम पहले सस्टेनेबल इंसान कैसे बन सकते हैं जब हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को हम पूरा मिला के चलते हैं।
क्योंकि परमात्मा ने सिर्फ इंसान को विवेक और आत्मा दी है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिपेंडेंसी, लव, परसेप्शन, ये सब मतलब एक बहुत ही हमारे फिजिकल और इमोशनल दुनिया की क्रिएशन है। दो चीज़ें जो हमें उसके लिए चाहिए होती हैं दुनिया को सस्टेनेबल बनाने के लिए, हमारी अपनी सस्टेनेबल चॉइसेस, और उसके बाद जो भी होना है वो सारा उसमें ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। मैं मेरे डिसीजन हेल्थ के नहीं लेती हूँ, मेरे को पता कौन कौन, डॉक्टर पंजाबी है, डॉक्टर भरत रावत है, डॉक्टर लाहौटी है, यामिनी है, सबके पास एक फिर उनका डिसीजन है, फिर मानना है। आई गो टू अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर एंड बिलीव एंड ट्रस्ट, उसके बाद मैं अपना दिमाग अगर लगाती हूँ तो मैं पागल हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर उपेंद्र सर। ये हमेशा ही जाना जाता है कि अच्छी बुक्स पढ़े तो बहुत कुछ हासिल होता है। इसके लिए मैं डॉक्टर भरत रावत को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि तुमने ये इनिशिएटिव लिया, एक अच्छी बुक को हम सबके साथ शेयर किया। फील गुड के साथ वो एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, जैसा कि आप बोल रहे थे। हैप्पीनेस पे हमने एक प्रोजेक्ट किया था, रिसर्च प्रोजेक्ट किया था, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स। उसमें कई फैक्टर्स आ गए, लेकिन दो फैक्टर्स जो है उनका मैं मेंशन करूंगा। वन इज पॉजिटिव थिंकिंग। फील गुड में भी वही बात है, इफ वी थिंक पॉजिटिव फील गुड। दूसरा है क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। सी वी कैन नॉट लिव विदाउट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज पार्ट ऑफ लाइफ। देयरफॉर व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी। सो क्वालिटेटिवली इफ रिलेशनशिप इज गुड वी विल फील गुड। बहुत साल पहले I have been working on learned helplessness. That one tends to feel helpless, but which is not natural. One learns. One may not be helpless, but one learns to feel helpless. With the result, he may feel depressed. Ultimately, sadness se hote hue. Sadness, as you rightly said, is an emotion. All of us experience it, and we must experience it. It is part of life. But it should not lead to depressive state. So now there is a new concept that is learned hopelessness, hopefulness. Learned hopefulness. We should learn. Learning has to be there. But learn good things. Learn to feel hopeful always. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. This is so dangerous to know that there is something called as learned hopelessness. And hopelessness is something that we learn. Thank you very much. Yeah. Dr. Bakshi sir. Thank you Bharat for inviting us. आज की इस टॉक के अंदर मैंने दो बड़ी चीज़ें सीखी। एक ये था कि try to be happy alone. ये आपने हमको चाबी दे दी हैप्पीनेस की। तो इसलिए एक चेयर खाली पड़ी हुई आप दोनों के बीच में। जो बंदा खुद में हैप्पीनेस सीख जाए उसको फिर कभी सैडनेस नहीं आ सकती, और उसको किसी की दरकार भी नहीं रहती कि ये मुझे हैप्पी कर देगा, वो मुझे हैप्पी कर देगा। ही इज हैप्पी हिमसेल्फ एंड ही डजंट नीड एनी टॉयज और एनी फैंसी कार्स और एनी समथिंग टू रिमेन हैप्पी। एंड ये भी है कि यदि वो हैप्पी नहीं हो सकता तो उसको कोई भी चीज़ हैप्पी नहीं कर सकती। थैंक यू। Thanks, Bharat, for giving us free tips on happiness. Free में ही आज इतना अच्छा कंसल्टेशन मिल गया। मुझे एक जो चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि we try to please everyone, and उस pleasing में हमें enjoyment मिलता है। मगर कभी-कभी हम नहीं please कर पाते हैं, तो we should not feel bad about it because that way we are pleasing ourselves sometimes. तो हर वक्त नहीं please कर पाए तो कोई बात नहीं। So true. You keep traveling so much all across, so obviously you need to be sure that you can only go to a limit and cannot satisfy everybody everywhere. Anybody else? एक वर्ड में बोलूँगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। नम्रता गर्ग। फिक्की फ्लो से ममता जी ने मेरे को कहा कि मैं अपने दो होनहार पार्टिसिपेंट्स को भेज रही हूँ।
तो आप फिकी फ्लो जो बहुत एक्टिव रहता है इंदौर में, ममता बाकलीवाल जी ने नम्रता गर्ग और इनको चुना है वर्षा बागरा। Hello everyone, we are from Ficky Flow Indore. We are the ladies organization with 600 plus membership, and today like Mamta ji told us to attend this session. कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाता था। चलो। So we are so hearing your talk and the thing which we are the result of our perception. That's right. That's right. Thank you so much. Thank you. Anybody else wants to say something? Yeah. Yes, sir. Otherwise we'll close. Yeah. Yes. सेल चेंज कर। जोर से बोलो। अभी जो चर्चा हुई, डॉक्टर बन से मेरा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, वो विल डिसाइड कि ये परफेक्ट और ये एवरेज है। करेक्ट, ठीक है। कि हम शायद उस रेस में जा रहे हैं जिसका मंजिल ही नहीं है। आपकी जो बात मुझे अच्छी लगी उतनी लगी, क्योंकि हम बच्चों से हमेशा कहते हैं कि बी परफेक्ट, अब हम कहना बंद कर देंगे। बस उनका ये कहना था कि खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते रहो बस। अच्छा, ये सब उन्होंने ऐसा लिखा है कि यू शुड बी ट्राई टू इम्प्रूव ऑन योरसेल्फ, पर्सनल ग्रोथ। जी। सर थैंक यू वेरी मच। आज आपने इनवाइट किया सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं डॉक्टर मिलिंद शाह, सीनियर ऑर्थोपेडिशियन। थैंक यू भरत सर, आई एम फीलिंग गुड। कुछ सालों से थोड़ा अप्रोच चेंज कर दिया, जो बहुत रेस में लगे हुए थे, started living for own and developing some new hobbies, singing, photography, traveling, and being in association of doctors. There are many doctors who try to dictate something, so I have stopped being omnipresent. थैंक यू सो मच। आपके नर्सिंग होम में हमारे घर की कई लेडीज की डिलीवरी हुई है। सर्वोदय नर्सिंग होम, न्यू पलासिया। थैंक यू सो मच। सो यस, रचित घाटे। Then मैं मित्रों अभी बस we are about to then end the session, and before ending मैं हर बार भूल जाता हूँ कि हमको शुरुआत करनी चाहिए ओम चैंटिंग से, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना हमने अभी सुना वो सब अंदर चला जाए, तो हम एक धुन सुनेंगे और फिर ओम चैंटिंग करेंगे, और अगली बार से ओम चैंटिंग दोनों बार किया करेंगे। और हाँ, नवनीत नाना जी आप जब तक तैयारी करें। हेलो, मैं नवनीत झालानी। मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये फीलिंग गुड, मैं चेन्नई मिशन इंदौर से अटैच्ड हूँ। वहाँ हमारे वेदांत क्लासेस चलती हैं, और मैंने ये फील किया कि हम जो वेदांत में पढ़ रहे हैं, वेदांत में हमारे जो टीचिंग्स हैं, स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, वो बहुत इसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो मैं आप लोगों से भी करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे मिशन में आइए, लेकिन YouTube पे भी बहुत से स्पिरिचुअल वेदांत सोसाइटी के आप US की भी हैं, उसके आते हैं। आप लोग अगर सुने और अगर इंटरेस्ट हो तो उसको ज़रूर करना चाहिए। आप वो भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन कोई गुरु हो उससे ज़्यादा वो होता है, तो यू कैन ऑलवेज हियर दैट। एंड दिस इज, ये जो भी बातें इसमें कही गई है, बहुत सी बातें, वो बहुत मतलब हमारा स्वरूप जो हमारा खुद का स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। हमें वो हम कैसे आनंद स्वरूप में आए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो रचित घाटे, एंड देन आई। हेलो, थैंक यू सर। नोटेड फ्यू पॉइंट्स बिकॉज मैं भूल जाता हूँ हर बार। एक स्लाइड था जिसमें बात हुई थी लोनलीनेस इज एन इमोशन, एंड बोला गया कि अलोन एक फिजिकल थिंग है। मैं थोड़ा सा इसमें, हेलो ठीक है ना, हेलो चेक या, तो लोनलीनेस इमोशन बोला गया था स्लाइड पे डॉक्टर बर्न्स ने। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, एडिट तो नहीं पर ऐड करना चाहता हूँ। अलोन फिजिकल चीज़ नहीं होते हुए भी अलोन होना भी एक इमोशन है। अब लोनलीनेस जो इमोशन है वो एक नेगेटिव इमोशन है कि फ़र्क पड़ रहा है मैं अकेला हूँ, और अलोन वो इमोशन है कि अकेले होते भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। दोनों ही इमोशंस हैं, फिजिकल और मेंटल से मतलब नहीं है। एक है
जब बहुत फर्क पड़ रहा है अकेले होने से, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो सकता। और उसको उन्होंने सॉलिट्यूड कहा। या और आगे एक और जो बात आई थी स्लाइड पे, मिस्टेक जो चीज़ है, मैं बोलूँगा एक मेजरमेंट स्केल है, अदरवाइज वो कुछ नहीं है। किसी मेजरिंग स्केल पे अगर हम नाप रहे हैं तो हम मिस्टेक है, नॉन मिस्टेक है बात कर रहे हैं, ये सब मैनमेड चीज़ें हैं। और मैनमेड चीज़ों को इतना सिर दर्द पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ मैनमेड है तो हाउ डज इट मैटर? अगर वो नेचर की चीज़ है तो आई वुड गिव अटमोस्ट लव एंड रिस्पेक्ट टू इट। मैनमेड चीज़ का इतना वांदा होना ही नहीं चाहिए। और एक और चीज़ है, लाइफ जो चीज़ है वो एक्सपीरियंसेस के लिए है, अचीवमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अचीवमेंट एक सच में मिराज है जो क्लियर होगा अगर कोई सेशन होता है तो उसमें ज़रूर इसमें शेयरिंग करेंगे कि अचीवमेंट और एक्सपीरियंस का क्या गेम है। एंड द लास्ट थिंग, दिमाग की बत्ती जला दे, मेंटर्स आपकी टेबल पे ज़रूर खा सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much. Okay, we have our last comment and then we go for chanting. Thank you everyone. Thank you Dr. Rawat. I'm a guest of Dr. Punjabi. I work in the space of domestic violence and abuse. तो मेरा कहना है कि जो आपके टॉक के बाद कि secure your oxygen mask first before helping others. That's the gist of your talk. Second thing जो हमारे basic वो दिन सिखाते थे ना, self help is the best help. Charity begins at home. So शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी. और एक लास्ट थिंग है, everybody observes and absorbs. So whatever it is, आज we take it with us. Thank you so much. Thank you very much for the comments and for your presence. Before we end the session and we go for the very soothing some fluid and Om chanting, we have a very bright young scientist here, friends, who has just come from Chicago, Shivang Sulere. Let's give a big hand to this young boy. Shivang is we feel very proud of him. He is also, his father was 1 year senior to me, Dr. Vivek Sulere sir. उन्होंने हमको MD के दौरान पढ़ाया। उनका ब्राइट बच्चा है, मेरी लड़की का भी बैचमेट है। और शिवांग, आप क्या कर रहे हो एंड हाउ डू यू फील टुडे? He has just come from US. कब आया? कल सुबह। Okay. Thank you so much for this opportunity. It's great being over here. आप सबसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा है। आपने आपकी बेटी के बारे में कहा, वो खुद एक एक्सीलेंट फिजिशियन साइकियाट्रिस्ट है और मतलब इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से फैमिलियर है। मैंने अभी डॉक्टरेट करी है और मैंने पेन पाथवेज पे काफ़ी काम किया है। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पेन रिलीविंग थेरेपी, पेन रिलीविंग मेथड होता है प्लेसीबो एनाल्जेसिया, जिसमें सिर्फ कह के कि आप एक एनाल्जेसिक दे रहे हो, आप किसी का दर्द कम कर सकते हो, क्योंकि उनकी सोच काफ़ी होती है उनका दर्द कम करने के लिए। और ये आज की टॉक से भी काफ़ी रिलेटेड है कि सिर्फ सोच से आप किसी इंसान का दर्द काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो मैं वही चीज़ को फिर से रिट्रेट करना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग टॉक और उम्मीद है कि आपके और भी सेमिनार्स को अटेंड करने का मौका मिले। इसमें बहुत इम्प्रेस कर दिया ना अपनी हिंदी से भी। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Okay, so now let us just take few more minutes and you will get mesmerized by a very short but beautiful piece sung on flute. Please.
बलजिंदर सिंह जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक इतनी मामूली सी ऑर्डिनरी दिखने वाली लकड़ी की ये चीज कितनी खूबसूरत चीज निकाल सकती है, देखिए वाह। हाँ जी मुरली। आइए सर, अब आप भी से रिक्वेस्ट करते हैं। आए दोस्तों, अब हमने जो भी सीखा थोड़ा बेहतर इंसान बनके जब इस कमरे से बाहर निकलें और ट्रैफिक से निकलें और किसी और चीज को फेस करें तो भी हम उतने ही अच्छे मूड में रहें जितने अच्छे मूड में अभी है। Well, before we leave, we'll only chant Om Shanti today. Close your eyes. Shanti, Shanti, Shanti. Thank you all. करेंगे। मैं आपको स्लाइड्स आज के टॉक की कुछ दिनों में ग्रुप में डाल दूंगा। आप में से जो लोग ग्रुप में नहीं है और ग्रुप का पार्टिसिपेंट होना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड हु माइट बी इंटरेस्टेड इन बुक रिव्यूज़ तो आप मुझे उनको कह सकते हैं मुझे कांटेक्ट करने के लिए, पर ये इन्विटेशन आप खुद किसी और को न भेजें। एंड होपफुली विल मीट सम टाइम इन सेप्टेम्बर विद वन ऑफ दीज 3 books। थैंक यू सो मच।